नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि विजयपुर उपचुनाव के रिटर्निंग अफसर सिकरवार को हटाया। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर उदय सिंह सिकरवार को हटा दिया है। आयोग ने राज्य शासन को दिए निर्देश में कहा है कि एसडीएम सिकरवार का तबादला श्योपुर जिले से बाहर किया जाए। श्योपुर एसडीएम मनोज गढ़वाल को विजयपुर का चार्ज दिया जाए। इसके बाद जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग तबादला आदेश जारी करेगा। विजयपुर विधानसभा सीट पर मतदान के एक हफ्ते पहले यह कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत पर की गई है। कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। याचिका दमोह निवासी डॉक्टर विजय बजाज ने लगाई। इस पर हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाई और केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, मेटा प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, एक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद होगी। छतरीपुरा में पत्थराव तोड़फोड़ के मामले में 60 लोगों एफआईआर। इंदौर में 1 नवंबर की दोपहर छतरीपुरा के रविदासपुरा इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद पत्थराव तोड़फोड़ के मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने वीडियो और थाने के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए उपद्रवियों पर केस दर्ज किया है, जिनकी पहचान कर उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। डीसीपी आशिकेश मीणा ने तोड़फोड़, पथराव और पुलिस आदेश के उल्लंघन के मामले में 50 से 60 लोगों की भीड़ पर केस दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ही फरियादी बनी है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। दरअसल महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आदेश तभी से लागू है। 15 नवंबर से डिजिटल मोड से करेगी भुगतान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैशलेस पेट्रोल पंप के बाद अब एमपी पुलिस भी कैशलेस हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप, एलपीजी सेंटर और सुपर बाजार सहित हर जगह डिजिटल मौज पर ही पेमेंट किया जा सकेगा। एमपी पुलिस के कैश पर बैन और डिजिटल मोड में पेमेंट की यह व्यवस्था 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। कैशलेस एमपी पुलिस को लेकर पीएचक्यू ने सभी पुलिस अधीक्षक और सेनानियों को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिए हैं। पीएचक्यू के निर्देश के बाद सभी भुगतान ऑनलाइन मोड पर ही किए जा सकेंगे। एमपी में बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम। मध्य प्रदेश सरकार ने रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में प्रदेश की उन लोकेशंस पर जमीन और इमारतों के सरकारी दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जहां फिलहाल ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इन लोकेशंस को पहचानने का काम जिलों में कलेक्टर द्वारा करा लिया गया है। 5 नवंबर तक सभी जिलों के प्रस्ताव आईजी, पंजीयन और मुद्रांक के पास पहुंच जाएंगे। 6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति जिलों से आए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देगी। शहर के 6,10,000 बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल में क्यूआर कोड वाले स्पॉट बिजली बिल की सुविधा शुरू की है। सोमवार से कुछ इलाकों में ऐसे बिल बांटना शुरू भी कर दिया गया है। उपभोक्ता चाहें तो थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से बिल का तुरंत भुगतान कर सकते हैं। शहर के सभी 6,10,000 बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे स्पॉट बिल दिए जाएंगे। बिजली कंपनी के एमडी क्षितिज सिंघल ने बताया कि भोपाल प्रदेश का पहला शहर है जहां यह सुविधा शुरू की गई है। आधुनिक होगी महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती बहुत जल्द हाईटेक होने वाली है। यहाँ भस्म आरती में श्रद्धालुओं को RFID बैंड देकर प्रवेश कराया जाएगा, ताकि फर्जी तरीके से अनुमति एवं प्रवेश के मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा मंदिर समिति ने बाबा महाकाल के लड्डू प्रसादी को कॉपीराइट एक्ट के तहत पंजीयन कराने की भी तैयारी कर ली है। अभी फिलहाल इस बैंड की टेस्टिंग चल रही है। एमपी सरकार लाडली बहनों की तरह मरीजों को देगी 1,000 रुपए। शहर में टीबी मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सरकार मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए अब 1,000 रुपए प्रतिमाह देगी। इससे पहले 500 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की निरंतर निगरानी का दावा किया जा रहा है। मरीजों को दवा भी टीम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस बात की भी निगरानी की जाती है कि मरीज नियमित दवा खा रहा है कि नहीं। इसके बाद भी नियमित दवा नहीं लेने के कारण लगभग 10% मरीज डिफॉल्टर श्रेणी में आ रहे हैं।
उमा भारती और आईपीएस अफसर का फेक वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता उमा भारती की फेक वीडियो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व सीएम और आईपीएस अधिकारी रूपा दिवाकर मौदगिल, आईपीएस ऑफिसर रूपा दिवाकर का फेक वीडियो वायरल करने वाले शख्स को भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा है। आरोपी महज 20 साल का है और अभी बीए सेकंड ईयर का छात्र है। पूछताछ में आरोपी ने फेक वीडियो को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि यूट्यूब पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए ऐसे गलत काम करता था ताकि इससे पैसे कमा सके। 160 किलोमीटर की स्पीड से भागेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन और अंतरी स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन का काम लगभग पूरा होने की कगार पर है। झांसी रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर और अंतरी के बीच 22 किलोमीटर की लाइन बनाने का काम 2 हफ्ते पहले शुरू कर दिया गया था। तीसरी लाइन शुरू होते ही वंदे भारत को आसानी से पासिंग मिलेगी। विदिशा से 300 यात्रियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विदिशा से तीर्थ यात्रियों का एक जत्था काशी और अयोध्या के लिए रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का सम्मान भी किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 300 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया था। जिले के अलग अलग अंचल से तीर्थ यात्री स्टेशन पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। निगम के 1 करोड़ दस्तावेजों का होगा डिजिटलाइजेशन। इंदौर नगर निगम 1 करोड़ दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन कराएगा। काम के लिए दिल्ली की एक कंपनी को ठेका दिया गया है। इस पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट के लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम में पिछले काफी समय से दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करने की कवायद चल रही थी। निगम ने पिछले दिनों इस संबंध में टेंडर जारी किया था। निगम की तरफ से दिल्ली की न्यूज़न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड नामक कंपनी को काम सौंपा गया है। इस तारीख से शुरू होने जा रही बम्पर अग्निवीर भर्ती त्योहारी सीजन में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर किसी युवा का सपना है कि वह भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करे, तो उनके लिए सुनहरा मौका आने वाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हेडक्वार्टर मध्य भारत क्षेत्र के तहत 11 से 14 नवंबर तक वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। आज विजयपुर आएंगे सीएम डॉ मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह 11:30 पर हेलीकॉप्टर से विजयपुर आएंगे। वह विजयपुर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में मंडी प्रांगण में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद एक निजी मैरिज गार्डन में सामाजिक बैठक लेंगे। इस बैठक में गोपनीय चर्चा की जाएगी। मीडिया को बैठक से दूर रखा गया है। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। इंदौर में कनाडा में हो रही हिंसा का विरोध। इंदौर में मंगलवार को कांग्रेस ने कनाडा में हो रही हिंसा और भारतीय मूल के लोगों पर हो रहे हमलों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इंदौर की सड़कों पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पोस्टर लगाए। पोस्टर पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद लिखा हुआ है। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कनाडा को आतंकवाद समर्थक देश घोषित किया जाए। श्योपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ का दौरा रद्द। श्योपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मंगलवार को विजयपुर क्षेत्र में होने वाला दौरा रद्द हो गया है। दौरा रद्द क्योंकि हुआ, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अब बुधवार को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और गुर्जर समाज के नेता सचिन पायलट कराहल आएंगे। वह कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के लिए जनसभा करेंगे और वोट मांगेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आएंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आजीवन सदस्यता शुल्क घटा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता का शुल्क घटा दिया गया है। 4 नवंबर को हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव से ठीक पहले संघ की कार्यकारिणी ने आजीवन सदस्यता शुल्क में कमी करते हुए इसे 10,000 के स्थान पर 7,500 कर दिया है। हालांकि घटे हुए शुल्क का फायदा 5 नवंबर से 14 नवंबर तक की निश्चित समय अवधि में आजीवन सदस्यता लेने वालों को ही मिलेगा। भोपाल में 2 दिन बाद बढ़ेगी कलेक्टर गाइडलाइन। 2 दिन बाद भोपाल की कोलार, अयोध्या बाईपास, सलैया,
कोकता बाईपास समेत 240 लोकेशन पर प्रॉपर्टी दोगुनी तक महंगी हो सकती है। नई प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक इन लोकेशन पर बढ़े हुए दाम पर ही रजिस्ट्री होगी। इन लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम में 5% से 100% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। प्रॉपर्टी के रेट में सबसे कम बढ़ोतरी ग्राम बर्जरी और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 10 नंबर मार्केट इलाके में की जा सकती है। यहाँ दाम में दोगुनी वृद्धि हो सकती है। कलेक्ट्रेट के अफसर कर्मचारियों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। कलेक्ट्रेट में 15 विभागों के कार्यालय हैं। कलेक्टर, अपर कलेक्टर यहीं बैठते हैं। ये समय से आ रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ अन्य विभागों के अफसर कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं आ जा रहे। कई कार्यालय ही सुबह 10:30 के बाद खुल रहे हैं। इनमें अफसर कर्मचारी 11 बजे या इसके बाद ही आ रहे हैं। इसकी पुष्टि कलेक्टर, अपर कलेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण में हुई है। कमलनाथ बोले, सीबीआई जांच हो। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत पर कांग्रेस, राज्य सरकार और वन मंत्री रामनिवास रावत पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि हाथियों को झाड़ दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्षेत्र के रिसोर्ट संचालकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इंदौर में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर शिकंजा। इंदौर में अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए 100 से ज्यादा केस प्रशासन ने रजिस्टर्ड किए हैं। इनमें से 4 मामलों में एफआईआर के लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर में अवैध कॉलोनियां काटने वालों की जानकारी के संबंध में रजिस्ट्रार विभाग को निर्देशित किया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने नियुक्त किए सांसद प्रतिनिधि। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। हर विधानसभा के लिए 2-2 सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं। गुना जिले की 2 विधानसभाओं के लिए 4 प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। इनमें 2 भाजपा के और 2 सिंधिया समर्थक नेताओं को जगह दी गई है। बता दें कि राज्यसभा सांसद रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद प्रतिनिधि नहीं बनाए थे। इस बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के 3 जिलों में सांसद जनसंपर्क कार्यालय खुलवाए। वह खुद 3 जगह इनका उद्घाटन करने पहुंचे। 5 नवंबर को होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवेश पात्रता परीक्षा। सागर में शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को रोजगारोन्मुखी योजना अंतर्गत आईटीआई दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराया जा रहा है, जिसकी प्रवेश पात्रता परीक्षा 5 नवंबर को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी किए गए। हाँ नहीं, मेरिट के अनुसार 16 छात्राओं को चयन हुआ। स्विंग से होगी स्टूडेंट्स की पहचान। वन नेशन वन स्टूडेंट योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। ग्वालियर शहर में यूनिक आईडी बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस यूनिक आईडी को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कहा जा रहा है। यह आधार नंबर की तरह 12 डिजिट का होगा। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज 5 नवंबर को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के लोग 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। यही नहीं, महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33% के बजाय 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में कई जिलों में रातें सर्द होना शुरू हो गई हैं। वहीं दिन के मौसम में भी गर्मी से राहत मिल गई है। ग्वालियर शहर की बात करें तो दक्षिण पूर्व हवा शांत होने से सोमवार को ग्वालियर शहर के मौसम में बदलाव आया है। अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तापमान सामान्य रहा, जिसकी वजह से गर्मी से राहत रही। वहीं रात में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी भोपाल में 15 नवंबर के बाद जोरदार ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर चलेंगी ये ट्रेनें। अगर आप इस सर्दी के मौसम में ट्रेन से यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। भारतीय रेलवे यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देने के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल से गुजरने वाली इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से अतिरिक्त यात्री भार को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे राज्य के यात्री भी इस ट्रेन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यह विशेष ट्रेन हिसार से पुणे और जोधपुर से बांद्रा के बीच चलेगी। यह ट्रेन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों के यात्री भी अपनी यात्रा को आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।